इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.2 का जो है प्रश्न ये 3 बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये आपका क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना, ज्ञात करना एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना, वो भी किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21। तो इसका आपको क्या निकालना, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है इसको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो ये बहुत इजी तरीके से इसे कर लेंगे आप। तो ये 12 का पहले आप क्या करेंगे, 12 का आप एलसीएम निकाल लेंगे। तो जब 12 का आप एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर 12 का आप जो है एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 का एलसीएम लगा, 2 के टेबल से 6 बार में कट जाएगा और फिर यहाँ पर जो 2 के टेबल से जो है ये 3 बार में कट जाएगा, फिर यहाँ पर 3 के टेबल से ही कट जाएगा ये। तो ये इसका गुणनखंड कितना निकल के आया, 2 बार ये 2 आया है और 1 बार जो है ये 3 आया है। तो यहाँ पर जो है इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जब 2 बार आया है 2 तो इसे 2 का स्क्वायर करके और ये 3 को हम लिख देंगे, इस तरह करके लिख देंगे। और उसके बाद हम 15 का भी निकाल लेते हैं, 15 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह जो 15 का भी इसी तरह एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ पर हम 15 लिखेंगे और ये जो 15 जो है 3 के टेबल से कट जाएगा, कितनी बार में, 5 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पर जो है 5 के टेबल से जो है 1 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया है, 3 आया है और गुणे में 5 ये लिख देंगे इसे। और उसके बाद से हम 21 का भी निकाल लेते हैं। तो 21 का भी हम निकालेंगे यहाँ पर। तो ये 21 हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो 21 का निकालेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में ये टेबल से जो है 7 आएगा और फिर टेबल से जो है 1 बार में चला। इसका भाज्य गुणनखंड कितना आया, 3 गुणे 7 ये आया है आपका। तो इसे आपको, तो इसमें देखेंगे जो है तीनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन रहेगा वही क्या रहेगा, वही आपका एचसीएफ होगा, वही आपका जो है एचसीएफ होगा। तो आप देखेंगे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया 3। तो 3 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, जो कॉमन इसमें से रहेगा। और फिर एलसीएम हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पूछा गया। एलसीएम आपका हो जाएगा, ये आप लिख लीजिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में ये 3 को आप लिख लीजिए। और फिर इसमें जो है, जो इसमें 3 कॉमन दिया है, तो फिर जाके एक 3 तो आप लिख चुके हैं। और फिर यहाँ का जो है आपको क्या लिखना है, 5 को लिखना है। तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 लिख देंगे और ये 7 को लिख देंगे। और फिर उसके बाद से आपको क्या करना है, इन सबों को जो मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो ये 420 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन ये आपका दिया है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया 17, 23 और 29। तो इसे भी उसी तरह निकालना, आप वीडियो को रोक करके इसे ट्राई भी कर सकते हैं कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, देते हैं। तो है हम जो है निकाल लेते हैं। तो 17 का एलसीएम हम यहाँ पर 17 का, तो ये जो किसी की टेबल कटेगा नहीं, 17 के ही टेबल से ये कटेगा। तो 17 के टेबल से कितने बार में कट रहा है, 1 बार में ही कटेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 17 गुणे 1 को लिख देंगे, 1 बार में कटा। और फिर 23 का भी निकाल लेते हैं। तो ये हम 23 का निकालेंगे यहाँ पर। तो 23 भी जो है किसी भी टेबल से नहीं कटेगा, तो इसे भी हम 23 के टेबल से जो 1 बार में काटेंगे। तो यहाँ पर भी हम 23 गुणे 1 को लिख देंगे। फिर 29 को हम निकाल लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर 29 का हम निकालेंगे, यहाँ पर जो 29 का निकालेंगे तो ये भी आप देखेंगे जो किसी टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 29 के ही टेबल से ये कटेगा, तो 1 बार में कट जाएगा। तो इसे भी हम जो है 29 गुणे 1 को लिख देंगे। उसके बाद से इन तीनों में हम देखेंगे, इन तीनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन आप देखेंगे, कॉमन जो रहेगा वही क्या होगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके बाद से हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हमें निकालेंगे, तो ये आपका दिया है 17 दिया, इसे आप लिख लीजिए। फिर मल्टीप्लाई में करके जो है ये 23 को लिख लीजिए
और ये मल्टीप्लाई में करके 29 को लिख लीजिए और इन तीनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 11,329, ये आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 11,329 हो जाएगा ये आपका। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, आपका दिया है 8 दिया है, 9 दिया और 25 दिया है। तो पहले आप जैसे जो दो क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसी तरह इसे भी सॉल्व करना है। तो 8 का क्या करिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 8 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आप निकाल के देख लीजिए एलसीएम 8 का। तो ये 2 के टेबल से जो है ये में चला जाएगा और ये 2 के टेबल से जो है बार में जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितने बार में गया, तो ये जो है 3 बार में 2 आया है, इसे आप यहाँ पर लिख ली। और यहाँ पर जो है 9 है, तो 9 का आप जो है क्या एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आप 9 का एलसीएम निकालेंगे तो ये जो 9 जो है किस टेबल से, 3 के टेबल से जो है 3 बार में चला जाएगा और 3 के टेबल से 1 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 3 × 3 और यहाँ पर जो आप जो है 1 को भी लिख दीजिए, ये जो आया है। और यहाँ पर जो 25 का भी आप निकाल लीजिए एलसीएम। तो यहाँ पर आप 25 का जब एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये 25 5 के टेबल से जो है 5 बार में जाएगा और ये भी जो है 5 के टेबल से जो 1 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है 5 जो है 2 बार आया है। तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप उसे ही जो कॉमन होता है इन तीनों में उसी को हम एचसीएफ मानते हैं। तो आप देख लेंगे इन तीनों में कॉमन क्या है। तो देखेंगे जो है यहाँ पर भी जो मल्टीप्लाई में आप 1 को कर दीजिए। तो ये कॉमन क्या है, 1 1 बस कॉमन आ रहा है तीनों में, और तो कोई 2 भी नहीं है और ना ही 3 है कॉमन, किसी और कोई तो आएगा नहीं। तो इसे हम एचसीएफ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे एचसीएफ। और उसके बाद से हम एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है इसे आप जो है क्या करेंगे, ये जहाँ 3 बार आया है 2, इसे आप जो है इस तरह लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 3 बार आया है तो 3 को आप लिख देंगे। और यहाँ पर जो है 3 2 बार आया है तो इसे आप जो है यहाँ पर लिख दीजिए, 2 बार आया तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए। और 5 जो है ये भी 2 बार आया है तो 5 पर 2 बार लिख दीजिए। जितना बार आया रहेगा उसे आप लिख लेंगे। और फिर इसे क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिख दीजिए 2 पर स्क्वायर, 2 पर घात कितना है 3 है, तो इसे आप लिख लीजिए। मल्टीप्लाई में जो है 3 पे घात 2 है, तो इसे आप लिख लीजिए यहाँ पर। और ये 5 पे घात 2 है। अब इन तीनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है 1800 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन ये आपका दिया है, ये आपका एचसीएफ 300, एचसीएफ क्या दिया है 306 और 657 बराबर 9 दिया है। और एलसीएम दिया 306 657 ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना, इसे जो ज्ञात करना है, तो हम इसे हल करते हैं। तो पहले इसे जो दिया है उसे आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो आपका दिया है ये आपका 306 657 ये आपका दिया है। और का मौसम, तो ये आपका मौसा कितना दिया है, 9 दिया है, मौसा दिया है। और यहाँ पर आपका क्या दिया, 306 और ये आपका दिया है 657 का लौसा, तो जो कि हमें ज्ञात करना पता नहीं है। तो इसके लिए एक सूत्र है, तो इस सूत्र से आप करेंगे तो इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा। तो ये आपका सूत्र है। तो अब आप इस पे रख लीजिए। तो ये आप लिखिए 306 गुणे 657 बराबर लौसा गुणे, ये यहाँ पर 9 हो जाएगा मौसा। और उसके बाद से आपको क्या करना है, ये जो है 306 गुणे
657। और ये आपका जो है लौसा, क्या लौसा इधर आ जाएगा, आपका लौसा आपको निकालना है क्योंकि ये आपको पता नहीं है लौसा। और ये आपका नीचे यहाँ पर हो जाएगा, आ जाएगा। फिर आप इसे काटेंगे तो ये जो है 9 के टेबल से जो है ये कितने बार में जाएगा, ये जो 34 बार में चला जाएगा ये आपका। फिर इन दोनों को क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 34 में मल्टीप्लाई करेंगे 57 का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका लौसा निकल के आएगा। तो यहाँ पर तो ये आपका आ जाएगा 22,338, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका लौसा निकल के आया है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।